हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि क्वेश्चंस आंसर का हमारा सीरीज चल रहा है, ज्योग्राफी से हमने शुरुआत की है। तो आपका ये आज नेक्स्ट सीरीज़ है और इस नेक्स्ट सीरीज़ में आज जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं वो ड्रेनेज सिस्टम से अपवाह प्रणाली से लेके आए हैं। देखो, अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अपवाह प्रणाली क्या होती है, देखो सिंपल सी बात है कि हम इसमें नदी द्रोणी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड आपके सारे के सारे आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो उनसे रिलेटेड है और इसी की हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका, द मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। पूछ रहा है कि मूसी और भीमा जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, इनमें से किस नदी में ये जाके मिलती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। देखो, जहाँ तक मूसी और भीमा भीमा नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, खासकर भीमा जो है सो, ठीक है ना। और जो भीमा और मूसी जो है ये एक कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसका आंसर क्या होगा आपका, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी हो जाती है। देखो बच्चे, अगर हम ना कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे तो कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, गोदावरी के बाद। अगर आप इस रिवर को लेंगे तो गोदावरी के बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। इसका जो ओरिजिन है, अगर हम इस नदी के ओरिजिन की बात करें तो ये नदी महाबलेश्वर हिल्स से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र के ही अंदर पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र के ही अंदर महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, खासकर वेस्टर्न घाट के अंदर, पश्चिमी घाट के अंदर। और उसी पहाड़ी से इस नदी का उद्गम स्थान है और ये नदी निकलती है। और साथ ही दोस्तों, महानदी जो है, सॉरी, कृष्णा जो है, कृष्णा नदी, ये आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है, आंध्र प्रदेश में ये डेल्टा बनाती है। अगर आप कृष्णा नदी के लेंथ की बात करोगे तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार डैम, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर चेनाब, रावी, सतलुज, इंडस। तो बगलिहार डैम जो है, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये डैम आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं हमारे यहाँ पे यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके दोनों को यूटी बना दिया गया, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से ऐसा प्रभाव में है, ठीक है। तो यूटी बना और इसी जम्मू कश्मीर में ये जो आप चेनाब नदी देख रहे हैं, चेनाब नदी, तो इसी चेनाब नदी के ऊपर ये बगलिहार डैम बनाया गया है। जहाँ तक बात की जाए चेनाब नदी की, तो दोस्तों ये इंडस रिवर की ही एक सहायक नदी है, सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चेनाब रिवर होगा, ठीक है। चलो अब देखें जरा अगले प्रश्न को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मजूली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। देखो, ये जो आप मजोली देख रहे हो, मजूली, ये एक आइलैंड है, ये एक द्वीप है। देखो वैसे अगर आप ना वर्ल्ड के लार्जेस्ट आइलैंड की बात करोगे, अगर मैं पूरी दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की बात करूंगा तो भाई वो तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड के सबसे बड़े आइलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड है। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये आपका ओशियन से घिरा हुआ है, महासागर। ये यहाँ पर ना रिवर आइलैंड की बात कर रहा है कि वो आइलैंड, वो द्वीप जो नदी से घिरा हो और ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ये असम होगा, असम के अंदर है ये मजौली आइलैंड, असम के अंदर है। और ये जो आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र नदी, अगर हम नदी की भी बात करें कि किस नदी में उपस्थित है ये द्वीप, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में उपस्थित है, असम स्टेट के अंदर, जिसको हम मजौली आइलैंड कहते हैं, मजौली द्वीप के नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आपका अगेन मजौली होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाँ, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आपके साथ थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है थोड़ा सा। देखो, ब्रह्मपुत्र को हम भारत की लाल नदी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेड रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन की बात करेंगे तो इसका ओरिजिन जो है नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से ये निकलती है। ब्रह्मपुत्र को अपने ना अलग अलग नाम के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ये जहाँ जहाँ से होके बहती है तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि ब्रह्मपुत्र को अगर हम तिब्बत की बात करें, तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं, इसी नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप तिब्बत के बाद जब ये इंटर करेगी हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में ही इंटर करती है ये यू शेप बनाते हुए, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसी नदी का अगला जो नाम पड़ेगा वो दिहांग पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। जब ये नदी असम में आएगी ना, तो यहाँ असम के अंदर ना इस रिवर को मेनली ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन जो नाम है ना ब्रह्मपुत्र, वो असम के अंदर है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नदी चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में फिर इसको जमुना कहते हैं। अब इसी रिवर को आप बांग्लादेश के अंदर में जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं आपके, ठीक है। तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा है, तो थोड़ा सा गंगा के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर के साथ, ठीक है ना, 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के साथ गंगा भारत की सबसे लंबी नदी में आती है। गंगा के अगर हम ओरिजिन की बात करें कि इसका उद्गम क्या है, तो ये उत्तराखंड के अंदर आपका गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में ही गंगोत्री ग्लेशियर से इसका निकलना होता है, ये इसका ओरिजिन है। तो ये जो आप गंगोत्री ग्लेशियर देख रहे हो, यहाँ से गंगा जो है, देखो मेनली गंगा यहाँ से मतलब भगीरथी के रूप में निकलती है, ठीक है ना। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो भगीरथी का ओरिजिन है। अब आगे चलकर एक जगह आती है देवप्रयाग, ठीक, उत्तराखंड में ही देवप्रयाग नाम की जगह है। अब देखो, इसी देवप्रयाग में आकर इस भगीरथी से एक अन्य धारा आकर मिल जाती है और इस धारा को आप क्या कहते हैं, अलकनंदा। इस धारा को आप अलकनंदा के नाम से जानते हैं। ये जो अलकनंदा है ना, ये सतोपंथ झील से निकल के आती है। अलकनंदा सतोपंथ झील से निकल कर आती है, और जब ये देवप्रयाग में दोनों धाराएं मिल जाती है तो इसी के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, इसी के बाद इसको गंगा कहते हैं, ठीक है। अब गंगा जो है सो हमारे देश में उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के बाद फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, ठीक है, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। देखो, ये बच्चों वो सारे स्टेट्स हैं जहाँ से गंगा होकर बहती है, जहाँ से गंगा का बहना होता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और उसके बाद यही नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है, बांग्लादेश में गंगा को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो 25-25 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी नदी है। इससे पहले एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। ये जो आप गंगा देख रहे हो, यही गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर, यही गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। सुंदरी वृक्ष के नाम पर इसका सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है, और ये बंगाल टाइगर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बंगाल टाइगर के लिए भी इसे जाना जाता है, इस डेल्टा रीजन को, ठीक है।
चलो आगे देखिए, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, द अलमत्ती डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर वॉज एन इशू बिटवीन विच स्टेट। देखो ये जो आप अलमत्ती डैम देख रहे हो, ये आपका जो है सो कृष्णा नदी पर उपस्थित है। और ये सिंपली पूछा है कि ये जो डिस्प्यूट है ये किन दो राज्यों के बीच में है। आपको ना यहाँ ऑप्शन से भी पता लग जाएगा। देखो अगर आप कृष्णा नदी के बारे में जानते हो, तो कृष्णा नदी गोवा में तो बहती नहीं है, ना ही तमिलनाडु में बहती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, हालांकि इसमें आप ना महाराष्ट्र भी ऐड कर दोगे, क्योंकि ये डिस्प्यूट जो है ना, ये तीनों स्टेट मिलके इस डिस्प्यूट को उठाता है, इस विवाद को उठाता है। ठीक है ना, तो इसमें आप महाराष्ट्र को भी ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कृष्णा नदी के बारे में आपको लगभग मैं सब कुछ बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि व्हाट इज द ज्योग्राफिक नेम गिवन टू अ डीप एंड नैरो वैली consisting of steep sides created by weathering and erosion by rivers, wind, rain and tectonic activity। कि उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी भुजाएं हैं। देखो इसको कैनियोन कहते हैं, कैनियोन घाटी। ठीक है, इसको कैनियोन कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये हिल्स है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि नदियां जब बहती है तो इसको ना काटती रहती है, नदियों के बहाव से इरोजन होता रहता है, हवा से भी, टेक्टोनिक प्लेट्स से भी। तो इन सब की वजह से एक कैनियोन या घाटी टाइप क्रिएट हो जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कैनियोन होगा। अगला क्वेश्चन है कि द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड, यह आपका सिंधु जल समझौता की बात कर रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर। देखो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कराया गया था। ठीक है ना, ये आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अंतर्गत कराया गया था। इस ट्रीटी पे इंडिया एंड पाकिस्तान के साइन हुए। देखो पाकिस्तान की एक ये प्रमुख नदी है इंडस रिवर, और पाकिस्तान वैसे भी पूरा लगभग डेजर्ट ही है, तो इसको बहुत कंसर्न था इस रिवर को लेकर। तो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत इस नदी पे के समझौते पर, इंडस वाटर ट्रीटी पर जो हस्ताक्षर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो इंडस रिवर सिस्टम का ओनली 20% वाटर ही यूज़ कर सकता है, और जो रेस्ट ऑफ द वाटर है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वजह क्या है कि प्रमुख नदी है ये वहाँ की, इसके बिना पूरा पाकिस्तान समझ लो कंप्लीटली डेजर्ट है, मतलब इंडस रिवर के बिना, अगर इसको हम हटा देते हैं तो। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वलयार डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कि देखो इसका आंसर सिंपल पलक्कड़ होगा। ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जब वो करंट वगैरह में होते हैं, तो क्योंकि ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ एग्जाम में स्पेशली नहीं बनता कि केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में वलयार डैम है। ये कई बार तब हो सकता है जब करंट अफेयर का वो पार्ट हो, चर्चे में हो। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही मैं करा रहा हूँ, पेपर में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और नदी का नाम तो वालियार ही है। ठीक है ना, वालियार रिवर का भी नाम है, डैम का भी नाम है और रिवर का भी। वहीं अगर हम अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट। देखो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बड़ा ही साधारण सा आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल की खाड़ी में खासकर जगह पड़ता है गंगा सागर। गंगा सागर लास्ट मुहाना है गंगा का, और इसके बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। बार बार मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ डेल्टा। अगर हम रिवर सिस्टम से रिलेटेड बात करें कि डेल्टा क्या होता है, ठीक है, देखो जब नदियाँ समुद्र के मुहानों पर आती है तो वो कई धाराओं में ऐसे बट जाती है, कई धाराओं में बट जाती है। तो ये जो देख रहे हो ना, डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इनके धाराओं में बटने की वजह से। तो इसी चीज़ को हम डेल्टा कहते हैं, जब नदियाँ कई स्ट्रीम्स में बट जाती गिरने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले। अब आते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। देखो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है। इसका आंसर जो है सो अगेन क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी फिर से इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। देखो कैनियन, कैनियन अभी आप पीछे पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले, घाटी को कहते हैं कि जो नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पहाड़ियों को घिसकर जो गहरी खाई सी बन जाती है, उसी को हम कैनियन कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेट कैनियन ऑफ, ये जो आप गांधी कोटा देख रहे हो पेन्नार नदी पर, ठीक है ना, ये एक्चुअली में पेन्नार नदी द्वारा बनाया जाता है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो यही जो है सो आपका ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहलाता है, ग्रेट कैनियन ऑफ गांधी कोटा। ठीक है, देखो इसके बाद हमारे यहाँ पे ना ये चंबल रिवर कैनियन जो देख रहे हो, ये भी बहुत फेमस है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज सांभर द लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड। कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांभर किस राज्य में स्थित है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांभर हमारे यहाँ पे एक ऐसा लेक है जिससे हम नमक का निर्माण करते हैं, जिससे हम सॉल्ट, लवण का निर्माण करते हैं। तो ये आपका राजस्थान, बिल्कुल जयपुर के पास ही है ये लेक। ठीक है, तो इसका आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान इज द राइट आंसर, वहीं पे है ये लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टेट इज सस्थम कोटा, सस्थम कोटा लेक लोकेटेड। कि सस्थम कोटा झील किस राज्य में उपस्थित है। देखो सस्थम कोटा लेक जो है ये केरल में उपस्थित है, और यूं कह सकते हो आप कि केरल की ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। केरल के अंदर ये, केरल का ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील भी है ये सस्थम कोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा सागर डैम विच इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंदिरा सागर बांध जो ठोस गुरुत्वीय बांध है, वह भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है। देखो इंदिरा सागर डैम की मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ कि ग्रेविटी डैम, इसको मतलब कि जो रिजर्वायर है ना इसके पानी का, उसमें सबसे ज़्यादा पानी गिराने वाला ये डैम है, मतलब ठीक है ना, अपने रिजर्वायर के अंदर। तो ये जो सागर बांध जो देख रहे हो आप, ये मध्य प्रदेश में है, इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा, और ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी पर है। एक तरह से जॉइंट वेंचर भी है, महाराष्ट्र को भी इससे फ़ायदा मिलता है। ठीक है, इस डैम की अगर हम बात करें तो इससे महाराष्ट्र को भी बेनिफिट है। तो मध्य प्रदेश विल बी राइट आंसर, नर्मदा रिवर इसी पे है ये बांध। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश। कि इनमें से किस नदी की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका नाम पद्मा है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, देखो इसका जो आपका राइट आंसर होगा गंगा ही, वैसे तो देखो इसका आंसर गंगा ही होगा, पहले भी बता चुका हूँ, ट्रिब्यूटरी जैसी यहाँ पे कोई बात है नहीं, कि गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, विच रिवर इज नॉन एज दी हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। देखो इसमें मतलब कि किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से, ये कहना तो गलत होगा, खैर हाँ क्वेश्चन ज़्यादातर जैसे कैसे आते हैं कि इस पे आंसर ताप्ती होगा। तो ताप्ती नदी को ना हम सिस्टर ऑफ नर्मदा कहते हैं, सिस्टर ऑफ नर्मदा। इसको हम नर्मदा की बहन कहते हैं। और ये ताप्ती रिवर जो है ये आपका कहाँ से निकलती है, सतपुरा रेंज है ना,
अगर आप इसकी बात करोगे ताप्ती नदी की, तो ये सतपुरा रेंज जो है ये इसका उद्गम स्थान है। सतपुरा की पहाड़ियां। चलो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेम्बा नद लेक के बारे में पूछा है। देखो लार्जेस्ट तो नहीं, लॉन्गेस्ट होगा ये, ध्यान रखना। इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। ये जो वेम्बा नद लेक है ना, वेम्बा नद, ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, और ये आपका केरल के अंदर पड़ता है। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ये बोट रेसिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। अगर आप जनरली इस लेक की खास बात करोगे तो इंडिया में बोट रेसिंग के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, वेम्बा नद को। वैसे वेम्बा नद एक लैगून की कैटेगरी में आता है ना। देखो लैगून क्या होता है, वो लेक जो कभी सी का पार्ट होता है, वो झील जो कभी समुद्र का भाग होता है, और कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब डिपॉजिट होने की वजह से फिर वो सी से अलग होकर एक कंप्लीट लेक बन जाता है, एक झील बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बने झील को हम लैगून कहते हैं। अब क्योंकि लैगून सी से अलग होकर बना होता है, तो इसीलिए लैगून आपका किस तरह के जल का लेक होता है, सैलाइन वाटर लेक होता है। लैगून में आपका सैलाइन वाटर पाया जाता है। और अगर मैं भारत के सबसे बड़े लेक की बात करूं, अगर मैं इंडिया के लार्जेस्ट लेक की बात करूं, जो कि आप जानते हो कि चिलिका है। देखो चिलिका लेक भी एक लैगून ही है जो उड़ीसा के अंदर है, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भी एक लैगून का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरू लेक विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोलेरू लेक, सिंपल सा आंसर है इसका, आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक उपस्थित है, जो कि फ्रेश वाटर लेक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलिकट भी है, ध्यान रखना, कई बार पुलिकट के बारे में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, पुलिकट लेक भी यहीं पे है आपका। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट। पोलावरम जो सिंचाई प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है। देखो ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आपका गोदावरी रिवर, और खासकर आंध्र प्रदेश के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। देखो गोदावरी के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। गोदावरी नदी का ओरिजिन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ से निकलती है ये, और महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट के खासकर कहाँ से, तो ये जो रिवर है आपका त्रिम्बक, प्लेट्यू ऑफ त्रिम्बक से निकलती है, प्लेट्यू ऑफ त्रिम्बक। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी इज द सेकंड, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर के साथ। ठीक है, वहीं गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो गोदावरी से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। अब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मजौली इसका आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे उपस्थित है। और स्टेट की बात की जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है, बड़े आसान सा आंसर है कि स्टेट ऑफ असम। ठीक है ना, असम के अंदर। दोबारा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज क्रिएटेड बाय रिवर शरावती, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। देखो अगर भारत के आप हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करोगे जो कि शरावती नदी पर है, तो इसका आंसर जोग फॉल्स हो जाएगा, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। और ये अगर आप स्टेट की बात करोगे तो ये कर्नाटका में हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है ना, ये आपका सिंपली स्टेट ऑफ कर्नाटका में हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी रहता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये प्रीवियस ईयर ही हैं सारे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इनमें से अगर ना आप और भी फॉल्स की बात करोगे, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आप धुआंधार फॉल देख रहे हो ना, ये मध्य प्रदेश में है,
और ये नर्मदा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। ये आप दूध सागर देख रहे हो, ये गोवा में है। दूध सागर फेमस है, कई बार स्टेट पूछ देते हैं, तो ये गोवा के अंदर है दूध सागर फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? देखो इसका आंसर गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह आपका सबसे बड़ा रिहांद नदी पर है, ये रिहांद नदी पर, और ये भारत का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है, ठीक है, कृत्रिम झील सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? देखो इसका सिंपल सा आंसर किबूल लामजाओ, ये हमारे भारत का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है किबूल लामजाओ। ये किबूल लामजाओ मणिपुर के अंदर है, मणिपुर राज्य में। और अगर आप झील की बात करो, कौन से झील के अंदर है ये, तो लेक का नाम है लोकटक, लोकटक लेक के अंदर, जो कि मणिपुर में है। देखो लोकटक लार्जेस्ट लेक ऑफ, लोकटक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूरे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है ये, मणिपुर के अंदर, किबूल लामजाओ, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन अमरकंटक? देखो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, प्लेट्यू ऑफ अमरकंटक, ठीक है। नर्मदा की एक खास बात मैं आपको बता दूं, इट इज लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती है ना हमारे देश में, हमारे देश में पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती है, उनमें सबसे लंबी नदी है ये, 1312 किलोमीटर लेंथ के साथ, 1312 किलोमीटर लेंथ के साथ, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये आपका ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और भी आगे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक आप इसको कवर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।